Assalamualaikum Nazareen. Welcome to my YouTube channel. I'm Dr. Shamaila Hanif and I'm working as Professor Obstetric Gynecology at Fatah Memorial Hospital, Lahore. आज का जो टॉपिक है वो स्ट्रेच मार्क्स इन प्रेगनेंसी के बारे में है। अक्सर ख़वातीन अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछती हैं कि हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारा स्ट्रेच मार्क्स ना बने, या वो अपेयर हो रहे हैं तो क्या ट्रीटमेंट है जिससे ये ख़त्म हो जाए। तो आज हम बात करेंगे कि स्ट्रेच मार्क्स क्यों बनते हैं, क्या उसके लिए कोई प्रिवेंशन का तरीका है या कि उसके लिए कोई ट्रीटमेंट है। व्हाट आर स्ट्रेच मार्क्स? स्ट्रेच मार्क्स अक्सर ख़वातीन देखती हैं कि जिस तरह प्रेगनेंसी एडवांस होती है तो उनके पेट के ऊपर पतली वर्टिकल लाइंस आने लग जाती हैं। इनके कलर्स फ़र्क हो सकते हैं, कभी किसी के पिंक होते हैं, रेड होता है, पर्पल होता है और ब्राउन भी होता है। इट डिपेंड्स के किसी की भी स्किन टाइप कैसी है। अमूमन 80% ख़वातीन में प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। कौन सी जगह पे ज़्यादा देखने में आते हैं? तो सबसे ज़्यादा पेट के हिस्से पे स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा एविडेंट होते हैं, बट और एरियाज़ में भी हो सकते हैं जैसे कि चेस्ट और अपर थाई। इनकी वजह क्या है? सो इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। नंबर 1 कि जिस तरह प्रेगनेंसी एडवांस हो रही होती है तो जो स्किन का टिश्यू है, जो कि इलास्टिक टिश्यू है, उसकी मिडिल लेयर जिसको हम डर्मस कहते हैं, उसके अंदर इलास्टिक एंड कोलेजन फाइबर्स होते हैं। जैसे ये स्ट्रेच होते हैं तो एक स्टेज आती है जब उसके अंदर ब्रेक आ जाए और वो टूट जाए। जिस एरियाज पे वो टूट जाता है इलास्टिक टिश्यू एंड कोलेजन टिश्यू, तो स्किन के ऊपर वो एक मार्क बना देता है जिसको हम स्ट्रेच मार्क कहते हैं। प्रेगनेंसी में ज़्यादा इसलिए देखने में आते हैं, नंबर 1 हार्मोनल चेंजेस की वजह से। जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स हैं वो टिश्यू इलास्टिसिटी पे अफेक्ट करते हैं, सॉफ्ट कर देते हैं, लिहाजा इलास्टिक टिश्यू जल्दी ब्रेक कर जाता है। नंबर 2 इज़ वेट गेन। जिस तरह प्रेगनेंसी एडवांस होती है, प्रेग्नेंट फीमेल का वेट बढ़ने लग जाता है। जो जल्दी वेट गेन करेगा उसके ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स बनेंगे। जेनेटिक कॉजेज़ भी देखने में आई हैं। अगर किसी की मदर या किसी की बहन में ज़्यादा एविडेंट स्ट्रेच मार्क्स होते हैं तो ये ज़्यादा चांसेस हैं कि उनके भी स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा एविडेंट हो, बिकॉज अगेन स्ट्रेच मार्क्स स्किन टाइप पे डिपेंड करता है। कभी ख़वातीन ये भी पूछती हैं कि किसी के स्ट्रेच मार्क्स इतने ज़्यादा एविडेंट नहीं है और मेरे ज़्यादा एविडेंट हैं। तो वो इस वजह से क्योंकि किसी की स्किन टिश्यू ज़्यादा इलास्टिक होती है और वो इतनी जल्दी ब्रेक नहीं करती। तो ये एक मेन डिफरेंस है, स्किन डिफरेंस फ्रॉम विच वेरी फ्रॉम वन वुमेन टू अनदर वुमेन। तो ये देखा गया है कि अगर आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, अपनी स्किन को हाइड्रेट करें विद एटलीस्ट 10 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर रोज़ाना, तो उससे स्ट्रेच मार्क्स शायद कम एविडेंट हो। इसके साथ आप अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, आप ज़्यादा विटामिन्स लें जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होते हैं, जिससे स्किन टेक्सचर इम्प्रूव होता है। आप ये भी ध्यान रखें कि प्रेगनेंसी में आपका वेट गेन बहुत जल्दी या बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। एक एक्सपेक्टेड वेट गेन जो कि रिकमेंड किया जाता है, इट इज़ अराउंड 10 to 13 kg। तो अगर आप ये वेट गेन आहिस्ता आहिस्ता प्रेगनेंसी में गेन करेंगे तो आपकी स्किन आहिस्ता से स्ट्रेच होएगी और उसके अंदर जल्दी ब्रेक नहीं आएंगे, जिस वजह से स्ट्रेच मार्क्स कम एविडेंट होंगे। साथ में ये भी ज़रूरी है कि आप टोनिंग एक्सरसाइजेस करें, जिससे आपकी स्किन की ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है एंड ऑल्सो इम्प्रूव द स्किन टेक्सचर। तो लिहाजा इन फैक्टर्स से ये देखा गया है कि शायद स्ट्रेच मार्क्स कम बने जो इन रेमेडीज़ को फॉलो करते हैं। डिलीवरी के बाद भी अक्सर ख़वातीन पूछती हैं कि उनके स्ट्रेच मार्क्स तो बहुत एविडेंट है, इसके लिए क्या किया जाए। तो डिलीवरी के बाद इट टेक्स अबाउट 6 to 12 months कि जो आपके स्ट्रेच मार्क्स हैं वो धीरे धीरे उनका कलर चेंज होने लग जाता है एंड विद टाइम उनका कलर पेल वाइट हो जाता है या सिल्वरिश कलर का हो जाता है, और ऑब्वियसली विद टाइम वो इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते और इतने ज़्यादा नोटिसेबल नहीं होते। आफ्टर डिलीवरी देयर आर सर्टन ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो कोई खातून ले सकती है टू रिड्यूस अपीयरेंस ऑफ द स्ट्रेच मार्क्स। वन सच ऑइंटमेंट और क्रीम इज़ रेटिनॉइड क्रीम। रेटिनॉइड क्रीम को लगाने से भी स्ट्रेच मार्क्स या कोई भी मार्क्स जो है वो कम एविडेंट होते हैं।
ये बात यहाँ बहुत ज़रूरी है कि जो रेटिनॉइड क्रीम्स हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल किए जाते। ये आफ्टर डिलीवरी आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ के यूज़ कर सकते हैं। अदर कॉस्मेटोलॉजी ऑप्शंस जो अवेलेबल है, दैट इज़ लाइट एंड लेज़र थेरेपी ऑफ द स्ट्रेच मार्क्स, माइक्रोडर्म अब्रेजन एंड माइक्रो नीडलिंग। सो ये सारे जो तरीके हैं ये आपके कोलेजन को रीमॉडल करते हैं और उससे आपका स्कार मार्क जो है वो लेस एविडेंट होते हैं। पर इन डिफरेंट कॉस्मेटोलॉजी ऑप्शंस के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से रुजू करें ताकि वो आपसे डिस्कस कर सकें कि आया आपके स्ट्रेच मार्क्स में ये सारे प्रोसीजर्स स्ट्रेच मार्क्स की को बेहतर कर सकते हैं या नहीं। स्ट्रेच मार्क्स इज़ अ नेचुरल फिनोमेना। ऐसी कोई गारंटी की मेडिसिन या क्रीम अवेलेबल नहीं है जो ये अश्योर करे कि उसके इस्तेमाल से आपको स्ट्रेच मार्क्स नहीं बनेंगे। एंजॉय योर स्ट्रेच मार्क्स, दे आर साइन ऑफ मदरहुड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। खुश रहें, अपना ख्याल रखें एंड एंजॉय योर प्रेगनेंसी। हैव अ सेफ एंड अ हेल्दी प्रेगनेंसी। थैंक यू।